क्या सोशल मीडिया पर E20 ईंधन, सरकार के एथेनॉल मिशन नीति के खिलाफ और गडकरी के खिलाफ लगाई गई आग एक पेड कैंपेन था? उस आग को किसी ने पेट्रोल डालकर लगाया था क्या? क्योंकि उन्होंने अब कहा है कि उनके खिलाफ लोगों ने पेड कैंपेन चलाया है, या उस विरोध में लगी आग को बुझाने के लिए पेड कैंपेन का बम गडकरी ने फोड़ा है। गडकरी ने गिरा दिया है कि वो जो बातचीत चल रही थी वो थोड़ी शांत हो। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये खबर चर्चा में है कि E20 को बढ़ावा देने से गडकरी अपने बेटों का फायदा कर रहे हैं। बात चली कि पिता पॉलिसी बनाएं और बेटा कमाई करे। बताया गया कि गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में जो रेवेन्यू था वो 18 करोड़ था, जो कि जून 2025 में यानी कि एक साल में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। 18 723 करोड़। इस कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 638 रुपए हो गई। यानी इन कीमतों में 2184% की बढ़ोतरी हो गई। यही नहीं, पिछले 11 साल के इतिहास में कोई भी स्कीम समय से पूरी तो नहीं हुई, लेकिन 2025 की समय सीमा से पहले देश ने 20% एथेनॉल मिशन हासिल कर लिया, जिससे सवाल तो उठना तो बनता है। लेकिन अब गडकरी कह रहे हैं कि E20 ईंधन रोल आउट प्रोग्राम के खिलाफ उनके खिलाफ जो अभियान चलाया गया सोशल मीडिया पर वो पेड पॉलिटिकल कैंपेन था, जो पूरी तरह गलत साबित हुआ। इस पर बात करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि गडकरी के खिलाफ पहले भी कैंपेन चलाने के दावे होते रहे हैं, जिसमें मोदी समर्थक उनके खिलाफ टूट पड़े थे। मोदी समर्थक और बोले थे कि मोदी को हटाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए गडकरी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, वो PM बनना चाहते हैं। तो क्या ये कैंपेन भी अंदर खाने से उठाया गया या किसी बाहरी ने ऐसा किया? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। आज चर्चा होगी E20 ईंधन विवाद पर, गडकरी पर लगे आरोप पर और पेट्रोल लॉबी के शक पर। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां मुकेश जी बेबाकी से खबरों का सच सामने लाते हैं। मुकेश जी, ये पूरा विवाद चल रहा है कई दिनों से कि इतना फायदा कर लिया, पिता पॉलिसी बनाया, बेटा कमाई करे, और अब गडकरी ने कहा कि पेड कैंपेन, जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि पहले भी गडकरी के खिलाफ तो चलते रहे। आप क्या कहेंगे पूरे विवाद पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाया गया, पेड पॉलिटिकल कैंपेन चलाया गया, तो उन्हें ये बताना चाहिए देश को कि इस देश के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ये पेड पॉलिटिकल कैंपेन चलाने वाले लोग कौन थे। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोलियम लॉबी का ये काम हो सकता है। तो पेट्रोलियम लॉबी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मोदी सरकार के एक मंत्री पर अटैक करे, सरकार पर अटैक करे। अगर इतनी हिम्मत हो गई तो क्यों हिम्मत हुई? क्या उस पेट्रोलियम लॉबी के पीछे कोई और है जो नितिन गडकरी को बदनाम करना चाहता है? नितिन गडकरी को ये पता कैसे चला कि ये पॉलिटिकल कैंपेन है, पेड कैंपेन है? ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही रहस्यमयी हैं, इनको सामने आना चाहिए। ये मामूली बात नहीं है कि इस देश का इतना बड़ा मंत्री कह रहा है कि उसके खिलाफ एक पॉलिटिकल पेड कैंपेन चलाई गई उसको बदनाम करने के लिए। तो एक तो ये बात है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए, आपको याद होगा कि एक संजय जोशी हुआ करते थे गुजरात में, मोदी जी के उस समय जिगरी यार होते थे, लेकिन मोदी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उनके खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ और उनका करियर पूरी तरह से चौपट कर दिया गया। एक वीडियो ऐसा बना था जिसकी चर्चा आज भी होती है और ये माना जाता है कि वो फेक वीडियो था संजय जोशी को बदनाम करने के लिए। अब वो मामला देखिए, फिर एक और घटना होती है। ठीक 2014 के चुनाव के आसपास एक पूर्ति घोटाला होता है जिसमें गडकरी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे और उनको बदनाम करने की कोशिश होती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाते हैं, दावेदार बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें जुड़ती हैं कहीं ना कहीं। फिर ये भी जुड़ता है कि नितिन गडकरी लगातार कुछ ना कुछ कमेंट्स सरकार पर करते रहते हैं, इनडायरेक्ट कमेंट मोदी जी पर भी करते रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही बोले थे कि जो सबसे ज्यादा मूर्ख बना पाएगा वो ज्यादा सफल हो जाएगा राजनीति में, वो बड़ा लीडर कहलाएगा। बिल्कुल। और उन्होंने और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट किए हैं कि इस सरकार की असफलता को भी वो अंडरलाइन करते रहे हैं। तो
उससे तो जले भुने हैं ही वो भी जले भुने हैं, उनके समर्थक भी जिस तरह की कैंपेन चलाते हैं। तो नितिन गडकरी टारगेट पर तो हैं, ये सब जानते हैं। नितिन गडकरी टारगेट पर इसलिए भी है कि ये मोहन भागवत के करीब हैं, दोनों नागपुर के हैं। बिल्कुल। और ये भी एक इस सरकार में एक चलता रहता है कि मोदी नहीं तो कौन, तो क्या गडकरी भी एक दावेदार हो सकते हैं। चूंकि वो संघ के बहुत करीब हैं इसलिए, और मतलब लंबा अनुभव भी हो गया है, तो उनका दावा भी बनता है। तो कई निशाने एक साथ साधे जा रहे हों, इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि क्या नितिन गडकरी, ये जो खबरें आई हैं उनके बेटों को लेकर, उससे इतना घिर गए हैं कि अब ध्यान बटाने के लिए वो एक ये शगुफा छोड़ रहे हैं कि ये पेट्रोलियम लॉबी का कमाल है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनके बेटों की संपत्ति में इतना इजाफा एकदम से साल भर के अंदर कैसे हो गया, इस पर उनका कोई कमेंट नहीं आया है। तो ये दोनों तरफ से गडकरी ने अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है। आपने कहा कि सरकार के खिलाफ कोई लॉबी ऐसे काम करे तो हिम्मत कैसे हो गई, और चाहे पेट्रोलियम लॉबी ही क्यों ना हो, और सरकार के खिलाफ मान लीजिए कोई बोले भी तो सरकार की तरफ से फिर धमाका किया जाता है, कुछ ना कुछ बोला जाता है, दूसरों की कमियां निकाली जाती हैं, इतिहास में चला जाता है। लेकिन कोई कुछ खास सरकार की तरफ से रिएक्शन कहाँ ऐसा आया कि नहीं क्या चल रहा है, कोई तो कैंपेन। देखिए, पेट्रोलियम लॉबी की बात आपने कही। हाँ, पेट्रोलियम लॉबी से क्या मतलब? पेट्रोलियम लॉबी से क्या मुकेश अंबानी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री के मित्र हैं? क्या मुकेश अंबानी के जरिए ये कैंपेन चलवाई जा रही है? क्योंकि मीडिया पर भी कब्जा है मुकेश अंबानी का, वो ऐसा करने में सक्षम है। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी तेल के बिजनेस में हैं, क्या उनके जरिए ये करवाया गया होगा? मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होंगी या उन्हें एक कैंपेन चलाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर और खास तौर पर मुकेश अंबानी की तरफ इशारा है क्या? अगर मुकेश अंबानी की तरफ इशारा है तो ये सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ भी इशारा है। तो क्या ये दो बड़े नेताओं की खटपट का भी एक सार्वजनिक प्रदर्शन है कि गडकरी पेट्रोलियम लॉबी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं कि आप पेट्रोलियम लॉबी के जरिए हमारे खिलाफ कैंपेन चलवा रहे हो, पॉलिटिकल कैंपेन। आप समझ रहे हैं? तो ये सारा आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको एक पूरी तस्वीर सामने आती है कि गडकरी एक जो आरोपों से घिरे हुए हैं वो अपने को बचाने के लिए पेट्रोलियम लॉबी को टारगेट कर रहे हैं, या सचमुच में हो सकता है कि पेट्रोलियम लॉबी एथेनॉल मिक्सिंग पॉलिसी से नाखुश थी और चूंकि गडकरी ने वो लक्ष्य जो 5 साल पहले हासिल कर लिया और अब E30 की भी बात करने लगे, ये सब चीजें उनको असहज कर रही थी और वहां से फिर ये खेल हुआ। आपको नहीं लगता क्योंकि जब बहुमत बीजेपी ने नहीं पाया और लगा कि अब तो गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, अब बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी, तो ये चर्चाएं चलने लगी कि गडकरी एक फेस हैं जिनका विपक्ष में भी बातचीत है, शरद पवार की बातचीत है, बाकी तेजस्वी यादव को तो कार भी देते हैं कि चलाइए इसका टेस्ट करिए। आपने देखा होगा कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग हो रही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे नितिन गडकरी का हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो बिल्कुल ये मोदी जी तो हाथ नहीं पकड़ते, अमित शाह तो हाथ नहीं पकड़वाते हैं, और ना ही विपक्ष उनके पास जाता है। वही तो कहीं तो उनके मुकाबले ये ज्यादा एक्सेप्टेबल तो है। हाँ, तो यही चर्चा चली कि ये हो सकते हैं, अगर इससे भी कम हुआ तो गडकरी का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, राहुल गांधी एक्टिव हैं, सारे मुद्दे उठा रहे हैं, लगता है कि नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि एक डर है कि मान लीजिए इससे भी कम कुछ ऐसा हो गया, हमको कुछ और पार्टियों की जरूरत पड़ गई, लेकिन सरकार में तो रहना है, आरएसएस भी ये सोचता है, तो गडकरी एक मुख्य बिंदु होंगे। तो गडकरी को अभी से जो दूसरी लॉबी है, जो भी लॉबी है उनके खिलाफ, वो एक्टिव हो गई कि इन्हें अभी से साइडलाइन किया जाए, इनकी इतनी इमेज खराब कर दी जाए कि जनता ही ने स्वीकार ना करे। फिर बिल्कुल ये सरकार के अंदर जो फूट पड़ी हुई है, सरकार के अंदर जो धड़ेबंदी है, आपसी टकराव है, उसका भी सार्वजनिक प्रदर्शन है। इससे ये बात और सामने खुलकर आ रही है कि सरकार का एक मंत्री ही इस देश की पेट्रोलियम लॉबी को टारगेट करके बता रहा है कि हमको टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकली,
पेड कैंपेन के जरिए। ये कौन करवा रहा है अब ये सबसे पूरी स्पष्ट हो गया। तो नितिन गडकरी एक दावेदार तो हैं अनुभवी होने के नाते और संघ के खास होने के नाते, बिल्कुल, और उनकी छवि एक कुशल मंत्री की भी बनी है। ढेर सारे उन्होंने फ्लाईओवर बनवाए, ब्रिज बनवाए, सड़कें बनवाई, उनका क्रेडिट उनको दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे ब्रिज फ्लाईओवर टूटे फूटे वो सब हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में, तो वो भी है। लेकिन इसके बावजूद मोस्ट एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर ये उन्हें माना जाता है इस सरकार में। बिल्कुल, तो वो छवि को भी ध्वस्त करना है, उसको भी नष्ट करना है। ये भी एक वो मकसद हो सकता है इसका कि अगर इस तरह की पोजीशनिंग हो रही हो तो पहले से ही ये डिफेंस ले लिया जाए और इनकी छवि को खराब किया जाए। तो ये पॉलिटिकल और जिस ब्रांड की पॉलिटिक्स मोदी शाह करते हैं उसमें ये इसकी संभावना बहुत ज्यादा बनती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर गडकरी के खिलाफ तो जो गोदी मीडिया कभी कभी कहते हैं वो भी शो करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, सड़कें ये नहीं हुई वो नहीं हुई, तो फिर चर्चा चलती है कि ये कैसे कह पा रहे हैं, तो वो भी कराया जाता है। कुल मिलाकर कभी ट्वीट पे ट्रेंडिंग कराए जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और मंत्रालय को जो गडकरी का है उसको निशाना बनाया जाता है। ये तो चलता रहा कुल मिलाकर, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हो सकता है गडकरी यहाँ पर कुछ अपना जो आग लगी उसको बुझाने के लिए ये बम फोड़ रहे हों, या हो सकता है कि वो लॉबी सच में एक्टिव हो। जो भी हो, कुल मिलाकर ग्रीन एनर्जी, कहीं ग्रीन मनी तो नहीं, उसका विवाद चल रहा है कि हरा पैसा भी चाहिए किसी को, और दूसरा ये कि या सही में E20 ईंधन और पेट्रोल की बहस है, चर्चा है, उसका सवाल है, या गडकरी बना मोदी भी चल रहा है। जो भी है, इसके सामने जितनी परतें खुलेंगी हम आपके सामने बुलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.